नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है। आपके ऑप्शन है आ, ई, उ या फिर ओ। यहाँ इनमें से कौन सा है जो मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है, तो वो हमारे ओ, यानी जो ओ है हमारे वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी तीनों दीर्घ स्वर है। आपका ऑप्शन नंबर डी ओ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार की होती है, 2, 4, 8 या फिर 10। यानी जो हिंदी में कुल ध्वनियाँ हैं वह कितने प्रकार की होती है, तो वो हमारी 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मात्रा के आधार पर स्वर है वह कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 7 या फिर 9। तो देखिएगा जो मात्रा के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर, स्वर, व्यंजन या फिर अनुस्वार। यानी जो एक से अधिक जो वर्ण होते हैं उनके मेल को क्या कहते हैं, तो उनके मेल को व्यंजन करते हैं। सी ऑप्शन आपका व्यंजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ई, च, ज आदि जो है वह किसका उच्चारण होता है, तो उसमें हमारे तालव्य से उच्चारण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन का उच्चारण सहायता होता है उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग। तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका स्वर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर्ग नहीं है। आपके ऑप्शन है ई, ए। यानी इनमें से कौन सा जो है वह दीर्घ स्वर्ग नहीं है, तो कौन सा है, तो वो हमारे ई, यानी जो ई है वो हमारे दीर्घ स्वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अंतःस्थित व्यंजन है वह कौन सा है, तो बताओ इनमें से कौन सा जो है वह हमारे अंतःस्थित व्यंजन है, तो वह हमारे व, यानी जो व है हमारे वो अंतःस्थित व्यंजन है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण होते हैं। यानी जो हिंदी भाषा है उसमें कुल वर्ण है वह कितने होते हैं, 44, 48, 52 या फिर 54। तो देखिएगा जो हिंदी भाषा में कुल जो वर्ण है उनकी संख्या 52 है। सी ऑप्शन आपका 52 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है उनकी कितनी संख्या है। तो देखिए जो हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है उनकी संख्या हमारी कितनी है, उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, तो वो हमारे श ह, यानी जो ये है हमारे वो हमारे ऊष्म व्यंजन है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, य र ल व स जो है, यानी जो य र ल व है वह कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जो य र ल व जो है वो हमारे किस व्यंजन में आते हैं, तो वो हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो ऊष्म व्यंजन है, ह, ल, म या फिर ज। यानी इनमें से कौन सा जो है वो हमारे ऊष्म व्यंजन है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए, यानी जो ह है वो हमारे ऊष्म व्यंजन है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक ही ध्वनि का दिव्य हो जाता है तो वह क्या कहलाता है। यानी कोई ध्वनि है जिसका द्वित्व हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी युग्मक ध्वनियाँ कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में अनुस्वार किसका कार्य करते हैं। यानी जो अनुस्वार है हिंदी में वह किनका कार्य करते हैं, तो वह हमारे पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। यानी जो ए वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे कष्टक तालु कहलाते हैं। यानी जो ए है उनका उच्चारण है वो हमारे कंठस्थ तालु से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छोटी सी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। इनमें से एक छोटी सी ध्वनि है जिनका उच्चारण है वह टुकड़ों में नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्ण कहते हैं। ए ऑप्शन आपका वर्ण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं।
या इनमें से जिसका उच्चारण है उनका दांतों पर जीभ लगाने से होता है उनका उच्चारण, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दंत्य कहते हैं। ए ऑप्शन आपका दंत्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो वो हमारे प्रयोग से हैं। बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका प्रयोग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर्ग व्यंजन संबंधित अशुद्धि नहीं है? आरोग्य, ईसाई, ओजस्वी या फिर असूक्त। या इनमें से किस शब्द में जो स्वर्ग और व्यंजन संबंधी जो अशुद्धि है वो नहीं है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी ओजस्वी में नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृतक प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या फिर अनीय प्रत्यय। तो क्या कहते हैं? तो उन्हें ऑप्शन नंबर ए तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन समाज में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उन्हें कौन सा समाज कहते हैं? द्वंद्व समाज, बहुब्रीही समाज, द्विगु समाज या फिर तत्पुरुष समाज। तो उन समाज को क्या कहते हैं? तो उन समाज को तत्पुरुष समाज कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, जो संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर सी संयुक्त सर्वनाम। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फूल कर्ता को छोड़कर कर्मफल पड़ता है तो उनमें कौन सी क्रिया होती है? तो उनमें जो क्रिया होती है वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। बी ऑप्शन आपका सकर्मक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो समुद्रवाची है? देव, देवी, देवी या फिर देवता। इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें शब्द समुद्रवाची है? तो वो हमारी देवी का है। ऑप्शन नंबर सी आपका देवी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे काल कहते हैं। बी ऑप्शन आपका काल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।